हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजी 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में क्या कराया था, पोटेशियम परमैंगनेट 2 क्लास ली थी उसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की। क्योंकि दूसरी क्लास में 2024 में जो पूछी गई थी रिएक्शंस, वो रह गई थी पोटेशियम परमैंगनेट। हमारी 3 क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की 2 क्लास हैं, उनको आप लोग देख लेना अवश्य प्यारे विद्यार्थियों। वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा उनसे। क्योंकि वो अब फिलहाल के वर्तमान के पेपर में जो बोर्ड का पेपर बन रहा है, वो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट से अवश्य बन रहा है। आप लोग उन पर ध्यान दें। उनमें से 1 या 2-3 न्यूमेरिकल्स पूछी जाती हैं और वो आसान न्यूमेरिकल्स हैं। बस उनका ऑक्सीकरण, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण होके बस 2 स्टेप या 3 स्टेप में होती है। बच्चे उन्हें समझते हैं कि बहुत हार्ड है। वो हार्ड नहीं है, बहुत आसान है वो। तो प्यारे विद्यार्थी, आज हम जैसा कि लेकर आए आपके सामने नया टॉपिक है। नया टॉपिक नहीं है, नया चैप्टर ही है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है क्या हमारा, उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट चैप्टर है और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हम उनको ही पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। मेरा ज़्यादा उद्देश्य रहता नहीं है कि आप लोगों के लिए वैसे काम को पढ़ाता रहूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं। मैं क्लास वही लेकर आता हूँ जो महत्वपूर्ण होती है, अन्यथा मैं लेकर नहीं आता बिल्कुल भी। बात आई समझ में? तो बच्चों, जो महत्वपूर्ण होता मैं उसी को पढ़ाऊंगा। मेरा ये नहीं कि मैं बगैर महत्वपूर्ण के बता दूं ये इंपॉर्टेंट है याद कर लो, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए दिल ठोक के, सीना ठोक के बोलूँगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, अन्यथा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये आएगा या नहीं आएगा। यूँ कह दूँगा कि देख लेना आप लोग, पर पेपर में पूछा नहीं गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक से पढ़ाने से पहले हम आप लोगों के लिए लवणों के बारे में बताते हैं। लवण किसे कहते हैं? अच्छा, लवण किसे कहते हैं? लवण उसे कहते हैं कि अम्ल व क्षार से मिलकर बनने वाले यौगिक, उदासीन यौगिक लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? एक अणु अम्ल का रहेगा, एक क्षार का रहेगा, वो कहलाएंगे क्या? लवण कहलाएंगे। जैसे कि वो देख लीजिएगा, जैसे देखिएगा लवण, एक अम्ल किसे ले लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, एक क्षार ले लो NaOH ले लो, ये क्षार है। ये क्या है बच्चों? अम्ल है। और ये क्या है? क्षार है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl और प्लस के H2। तो ये क्या है? ये लवणी तो है। ये लवण क्या है? ये लवण। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी लवण क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसमें सबसे पहले टॉपिक में द्विक लवण है। बात है समझ, वो मुझे पढ़ाना है। और द्विक लवण ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया एक भी बार। चैप्टर की शुरुआत है, कम से कम उसको तो पढ़ा ही देते हैं कि एक साथ ही छोड़ दें। द्विक लवण पढ़ाएंगे इसलिए। बात है समझे? लवण किसे कहते हैं? अम्ल व क्षार से मिलकर बनने वाले यौगिक लवण कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को लवण कहते हैं, याद रहेगी। अब आगे नोट कीजिएगा। तो द्विक लवण आगे पढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए, द्विक लवण। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात याद रखना हमेशा, उम्र आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। आपको सीना में जिद करनी है उत्पन्न, आग करनी है आपको उत्पन्न। अगर सीना में आग लगी हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता टॉप करने से। तो मेहनत करते रहिएगा। जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिला। अब तो उम्र भी बहुत कम होती जा रही है बच्चों की नहीं, सभी की। हमारी बहुत कम उम्र है। पहले 100 साल के मरते थे, अब वहाँ एंड समझिए 50 या 60 साल। हम केवल 60 साल जीने वाले हैं बस। आप लोग 50 साल जिएंगे या 60 साल जिएंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं जिएंगे। और उससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए, मैं तो नहीं चाहता कि आपके साथ हो ही जाए। मैं तो ये चाहता हूँ आप ठीक ठाक जिए। पर हम में से, आप लोगों में से कुछ, हम सब में से कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी उम्र तक नहीं जी पाएंगे, वो जल्दी ही टपक लेंगे। आते हैं समझ में? तो प्यारे बच्चों, जीवन मिला है तो आप लोग कुछ कर जाइएगा। समझे या नहीं समझे? और आप लोग ये बातें रखना, जिसने नहीं किया संघर्ष वो कभी नहीं हुआ चर्चित। ठीक है, चर्चित होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। समझे जी? तो हेडिंग डालिएगा क्या? द्विक लवण। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए क्या? द्विक लवण। ठीक है, हेडिंग में डालेंगे क्या? द्विक लवण। और द्विक लवण देखिएगा तो हेडिंग में डाल लीजिएगा द्विक लवण। द्विक लवण यानी कि DOUBLA, डबल साल्ट। ठीक है साहब।
यही पढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए इस क्लास में केवल। ठीक है, अब देखिएगा द्विविक लवण किसे कहते हैं वो देखिएगा। जब दो सरल लवण मिलकर केवल एक विलयन का निर्माण करते हैं वे सभी द्विविक लवण कहलाते हैं। जब दो सरल लवण मिलकर, दो सरल लवण हैं, जब दो सरल लवण मिलकर केवल एक विलयन का निर्माण करते हैं या केवल एक लवण का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विविक लवण कहलाते हैं। जब दो सरल लवण मिलकर, परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? जब दो सरल लवण मिलकर, जब दो सरल लवण मिलकर केवल एक लवण या यौगिक का निर्माण करते हैं द्विविक लवण कहलाते हैं। द्विविक लवण कहलाते हैं। द्विविक लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? क्या बोला हमने? जब दो सरल लवण मिलकर केवल एक लवण या यौगिक का निर्माण करते हैं द्विविक लवण कहलाते हैं। या फिर आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या डालिएगा, या दूसरी परिभाषा, जब क्या लिखेंगे? जब दो सरल लवणों के विलयन मिलकर जब दो सरल लवणों के विलयन मिलकर केवल एक प्रकार के क्रिस्टल उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के क्रिस्टल उत्पन्न करते हैं जटिल द्विविक लवण कहलाते हैं। वे द्विविक लवण कहलाते हैं। वे द्विविक लवण कहलाते हैं। क्या लिखा बच्चों हमने? गौर से देखिएगा जरा। जब दो सरल लवणों के विलयन मिलकर केवल एक प्रकार के क्रिस्टल उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विविक लवण कहलाते हैं। जब दो द्विविक लवण मिलेंगे, देखिएगा तो कैसे, जैसे में देखिएगा बच्चों, जैसे, ठीक है जी, जैसे में क्या लिखेंगे? K2SO4, ये भी एक द्विविक लवण है। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस के 24H2O। ठीक है बच्चों, तो ये बनेंगे मिलकर, तो क्या बनेंगे? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये क्या है? ये आपका द्विविक लवण है। देखिएगा, द्विविक लवण, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? फिटकरी। बात आई समझ? इसी को बोला जाता है फिटकरी। द्विविक लवण कैसे? एक लवण ये रहा, एक लवण ये रहा, दोनों लवण जुड़ गए और बन गया क्या? फिटकरी। इसीलिए द्विविक लवण है। एक लवण ये रहा, एक लवण ये रहा, और जल में घुले, दोनों जल में घुलकर बनाया क्या? फिटकरी। यही तो द्विविक लवण है। बात आई समझ में? आगे देखिएगा बच्चों, आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। आगे किस प्रकार करेंगे? नंबर 2 पहला एग्जाम्पल था, FeSO4 प्लस के NH4 का होल ट्वाइज SO4 प्लस के 6H2O।
बात आई समझ में। 6H2O तो क्या रहेगी FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बोला जाता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, मोहर लवण, क्या बोला जाता है, मोहर लवण। ये दोनों जो हमने कराए हैं एग्जाम्पल, दोनों के दोनों क्या हैं, ये द्विक लवण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि महत्वपूर्ण है, हालांकि एक बार पेपर में पूछा नहीं गया है, पर देख लेना फिर भी इसको, ठीक है। देख लेना, ना तो आपकी मर्जी है, बात है समझ। पर मैं बहका नहीं सकता कि 100% आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा पेपर 2025 के पेपर में, बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात मुझसे लिख लो, बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थी, इस क्लास में इतने काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।